नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलीगढ़ में रामघाट रोड पर कल्याण सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। अब कल्याण सिंह के नाम से रामघाट रोड मार्ग जाना जाएगा। सांसद और विधायकों ने हवन यज्ञ का द्वार का शिलान्यास किया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जिन पर 25,000 का इनाम है, जिसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस पर डीजीपी ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी। एटा में गैस गोदाम में गोदाम इंचार्ज ने खुद को गोली मार ली। हालात गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया गया। राई रोड पर नगरपालिका परिषद अलीगंज के चेयरमैन ब्रिजेश गुप्ता राजू का गैस का गोदाम है। राजधानी लखनऊ कोहरे की चपेट में है। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। इस दौरान सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। बलरामपुर में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या कर दी। आगरा में मन्नू अलग के घर औजार की पोटली लेकर सरदार जी पहुंचे। सरदार जी चाबी बनाने का काम करते हैं। लाजपत कुंज के मन्नू अलग की कोठी है। माना जा रहा है कि तालों की चाबी बनवाने के लिए सरदार जी को बुलवाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सूची के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर टीम 9 के साथ बैठक की है। 10वीं तक के स्कूल संक्रमित तक बंद रहेंगे। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में महिला रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भवन का शिलान्यास भी करते हुए नजर आए। रिक्रूट महिला सिपाहियों की पासिंग आउट परेड में सीएम ने ली सलामी। सीएम ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई, पारदर्शी तरीके से हो रही भर्ती। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते कांग्रेस का बड़ा फैसला। यूपी में सभी चुनावी रैलियां कांग्रेस ने की रद्द। यूपी में वर्चुअल रैलियों पर कांग्रेस देगी जोर। आज से 100% क्षमता से चलेगी मेट्रो। मेट्रो खड़े होकर यात्रा की नहीं होगी कोई अनुमति। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में आयकर विभाग का बड़ा एक्शन। नोएडा के बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। आगरा में जूता कारोबारियों के यहां आईटी विभाग का एक्शन। कानपुर एसजीएसटी की रेड। 2 पैकेजिंग कंपनियों में छापेमारी। साथ ही पनकी इंडस्ट्रियल एरिया ने कुरेल पैकेजिंग कंपनी में छापेमारी की गई। फिलहाल टैक्स चोरी के नियत से इस कंपनियों द्वारा छापेमारी जारी है। सीतापुर में गौक्षी में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोली चली। बदमाश हुआ घायल। 7 महीने से फरार था बदमाश।
शासन की लाख सख्ती के बाद भी प्रशासन खनन के मामले में अपनी आंख मूंद कर बैठा है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन खनन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। खुलेआम धड़ल्ले से जेसीबी के माध्यम से प्रकृति का दोहन करके उपजाऊ मिट्टी को बंजर बनाया जा रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रशासन जांच की बात नहीं कर पा रहा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां एक पाकिस्तानी आतंकी समेत जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी ढेर। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी कीमत पर बिना मास्क वाले यात्रियों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में नई शराब नीति पर सिसोदिया बोले, कमीशन बंद होने से बौखलाई बीजेपी। मनीष सिसोदिया ने सदन को बताया कि नई आबकारी नीति से पहले दिल्ली को शराब से मिलने वाला राजस्व 6000 करोड़ का था, लेकिन अब से ये राजस्व बढ़कर 9500 करोड़ का हो गया है। कानपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र को बीजेपी नेता ने लिया आड़े हाथ। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री अनस उस्मानी का बयान, सूर्य हमारे देवता नहीं, लेकिन सूर्य नमस्कार बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। आगरा में घर में लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी सोनू पंजाबी उर्फ रोहित को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। कब्जे से 5 लाख तमचा और जिंदा कारतूस बरामद। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। बुधवार को 58,097 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। मंगलवार को केसों के मुकाबले 55.4% ज्यादा है। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी देखने को मिली। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 2135 हो गई है। तेजी से पैर पसारा ओमिक्रॉन वेरिएंट। यूपी में 24 घंटे में 992 नए कोरोना के मरीज, गाजियाबाद में 174, गौतम बुद्ध में 165। देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अब अलर्ट मोड में आ गई हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमने कोविड के खतरे को देखते हुए पहले ही तैयारियां कर ली थी। वहीं आगामी समय में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए होने वाली रैलियों पर वह बोले कि ये फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। श्रावस्ती में घने कोहरे के बीच दिन की हुई शुरुआत। जिले में छाया घना कोहरा, कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। जिले पर कोहरे और ठंड का डबल अटैक। एटा में फटा कोरोना बम, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने। हर रोज चल रही बाजार में भीड़ लगी हुई है। बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। धाम में अभी तक 1.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। चमोली में बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली सहित चमोली की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। निचले स्थानों में बारिश हो रही है। जिले में कड़ाके की ठंड है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कल से ही उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी दिखने को मिली। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2200 से 2500 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और कुछ जगह ऐसी ही है जहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी।
बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने बीते दिन उधम सिंह नगर जिले से एक 18 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया है। तो वहीं कल मुंबई पुलिस पौनी जिले के कोटद्वार पहुंची और मुंबई पुलिस ने यहां से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पौनी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर मोर्चे पर विफल बताया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई यातायात से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार अब हेली सेवा से जोड़ने जा रही है। अल्मोड़ा के टाटिक में बने हेलीपैड का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा इसके लिए 3 करोड़ 71 लाख का बजट दिया गया है। आपके सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल सुनील कोटनाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला, कहा केजरीवाल की गारंटी योजना का विरोध हो रहा है। बीजेपी की फौज विरोधी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान से बीजेपी कांग्रेस परेशान है। जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के जवान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जवान उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित कोतवाली के पुलिसकर्मियों पर मार पिटाई और भारतीय सेना को जूते पर रखने का आरोप लगा रहा है। साथ ही अपने शरीर पर लगे घाव को भी दिखा रहा है। उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने राज्य सरकार की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ निर्णय लेना है, ये राज्य सरकार के हाथ में है। लेकिन फिलहाल कोविड कर्फ्यू का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। आपकी 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा निकलेगी, जो गांव पैगा के बेहद दुर्दशा के हाल में पड़े सरकारी स्कूल से शुरू होगी। ये पदयात्रा 19 जनवरी तक यानी 14 दिन तक चलती रहेगी। उत्तराखंड राज्य में चल रही बीजेपी के गढ़वाल मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया है। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की थी। तो वहीं अब 6 जनवरी को उत्तरकाशी में कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का समापन होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली समेत सभी राज्यों में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर का असर पूरी तरह दिखने लगा है। इसके चलते राज्यों ने पाबंदियां नए सिरे से लगाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 18,566 नए कोरोना के मरीज मिले। राज्य में अकेले मुंबई में ही 10,000 नए मामले मिले हैं। झारखंड के पाकुड़ में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सीसीटीवी लगाने की आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी व्यक्ति की शारीरिक निजता का उल्लंघन करना है। उड़ीसा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने के प्रस्तावित कानून का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये भ्रूण हत्या और अविवाहित माताओं की घटनाओं में वृद्धि जैसी समस्याओं का एक नया सेट पैदा करेगा। असम में गोद ली हुई बच्ची के साथ रेप के आरोप में पद्म पुरस्कार विजेता पर एफआईआर दर्ज। कोर्ट ने बताया कि गंभीर अपराध है। इसमें पीड़ित की तरफ से बयान भी दर्ज किया गया है कि उसके पिता ने उसके साथ 1 साल तक यौन उत्पीड़न किया। गुजरात में 5 आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित मिले। इसमें एसीएस मनोज अग्रवाल और प्रमुख सचिव जेपी गुप्ता शामिल हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे के अंदर 1264 नए मरीज मिले हैं। अहमदाबाद में 665 केस दर्ज किए गए हैं।
कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप को भी चेतावनी दी है। कहा, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले एक नए और अधिक खतरनाक वेरिएंट के उभरने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों में रोजाना केस की संख्या 1 लाख से अधिक सामने आ रही है। अमेरिका में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पिछले हफ्ते ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े 95% मामले सामने आए। इस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बन चुका है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। इस बार कई बड़े नाम ऑक्शन में शामिल होंगे, क्योंकि टीमों को सिर्फ गिने चुने खिलाड़ियों को रिटेन करना है। मुंबई इंडियंस ने भी जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल है। 21 साल में पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट जीतकर बांग्लादेश टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कीवी टीम को 8 विकेट से मात देकर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की। क्रिकेट पर फिर कोरोना का साया मंडराने लगा। जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को कुछ वक्त के लिए टालने का फैसला किया है। वहीं कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी महिला टी20 लीग को भी टाल दिया गया है। रणजी ट्रॉफी कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी की शुरुआत जनवरी में होनी थी। इस बार आईपीएल 2022 में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी अपनी अपनी टीम के साथ हिस्सा लेंगी, तो इस बार कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। शार्दुल ने एसए के खिलाफ पहली पारी में महज 61 रन देकर 7 विकेट चटकाए। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सिंगर सोनू निगम को भी कोरोना हो गया है। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पति राजकुंद्रा संग सप्त ऋषि देवी के दर्शन के लिए पहुंची एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है। फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और ऐसा करने वाली ये हॉलीवुड की सिर्फ तीसरी फिल्म बनी है। टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो फेम सुमन चक्रवर्ती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसकी जानकारी कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करके दी है। सुमन ने बताया कि उनमें वैसे तो हल्के लक्षण पाए गए हैं। सारा अली खान में अतरंगी रे में बिहारी युवती के रोल में नजर आई थी। इन दिनों वह इंदौर में विकी कौशल के साथ लुका छुपी फेम लक्ष्मण उत्तरेर की फिल्म में शूट कर रही है। माना जा रहा है कि वो लुका छुपी का सीक्वल है।